नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो तैयारी आप लोग का कैसा चल रहा है? देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखें, एडिटोरिया का जो 2026 का करंट अफेयर्स है, जुलाई 2025 से लेके जून 2026 तक का है। वार्षिकांक जो आता है एडिटोरिया का, उसी से ये लिया गया है। और आइए आज का क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स का देखते हैं। बजट 2026-27 और आर्थिक सर्वेक्षण देखेंगे, जो आप लोग का थंबनेल में दिख रहा होगा। तो पहला क्लास है करंट अफेयर्स का, आप लोग का देखते हैं जैसा रिस्पॉन्स आएगा। आप लोग का टोटल करंट अफेयर्स हम इसी तरह टॉपिक बाय टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है सब करवा देंगे, कि आगामी एग्जाम को देखते हुए जितना भी सेंट्रल एग्जाम रहे, स्टेट एग्जाम रहे, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहे। एसएससी रहे, सेंट्रल एसएससी रहे, या स्टेट एसएससी रहे, या स्टेट पीसीएस रहे, सब में ये पूछता है। और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही हम उठाएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट इसमें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, शुरू से देख लेते हैं इसमें। वैसे तो एडिटोरिया आप लोग को पता होगा, सबको जितना स्टूडेंट है सब पढ़ते हैं, इसमें सब इंपॉर्टेंट ही दिया रहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट इसमें देखते हैं। देखिए, माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास की जयंती के पावन अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। देखिए, माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास की जयंती के पावन अवसर पर, ठीक है, कौन? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 क्या प्रस्तुत किया। दूसरा पॉइंट देखिएगा, कब पेश हुआ? तो 1 फरवरी 2026 को, माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास की जयंती पर। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, बजट 2026-27 का विषय युवा शक्ति संचालित बजट है। देखिए विषय क्या है, ध्यान रखिएगा, ऐसा पूछता है एग्जाम में डायरेक्ट। केंद्रीय बजट 2026-27 का विषय क्या है? युवा शक्ति संचालित बजट। उसके बाद देखिए, विकसित भारत के विजन के लिए 3 मार्गदर्शक सिद्धांत भी इस बजट में दिया गया है। कौन कौन? देखिए, दुविधा के बजाय कार्रवाई, लोक लुभावनवाद से ऊपर लोग हैं, उसके बाद बयानबाजी के बजाय सुधार। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या? विकसित भारत के विजन के लिए 3 मार्गदर्शक सिद्धांत है इसमें। सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, दुविधा के बजाय कार्रवाई, दुविधा में पढ़ने के बजाय इसमें कार्रवाई, एक्शन लिया जाए। लोक लुभावनवाद से क्या? ऊपर लोक को रखा जाए। ठीक है, बयानबाजी के ऊपर क्या क्या करना चाहिए? सुधार करना चाहिए, बयानबाजी नहीं करना चाहिए, उससे अच्छा क्या हो जाएगा कि उसके बजाय सुधार करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे, इस बजट में विकसित और प्रगति के जिन स्तंभों की पहचान की गई है वह निम्न है। देखिए, पहला में देखिए, सतत आर्थिक विकास। दूसरा है विकास की नींव को सुदृढ़ करना। तीसरा है जन केंद्रित विकास। चौथा है विश्वास आधारित शासन। पांचवा है व्यापार करने में सुगमता और जीवन जीने में सुगमता। छठा है राजकोषीय मामले। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, कुल कितना का बजट हुआ है। देखिए यहाँ पे घेरा लगा देते हैं, ध्यान रखिएगा, पूछता है। देखिए, कुल 53.5 लाख करोड़, यानी 53,47,315 करोड़ का बजट है। मतलब लगभग कितना हो गया? 53.5 लाख करोड़ रुपया का बजट है। उसमें से कुल प्राप्तियां होने का अनुमान कितना है? 53,47,315 करोड़, जिसमें राजस्व प्राप्तियां देखिए 35,33,150 करोड़, और पूंजीगत प्राप्तियां कैपिटल रिसिप्ट कितना है? 18,14,165 करोड़। और कुल खर्च होने का अनुमान देखिए, कुल खर्च होने का अनुमान 53,47,315 करोड़, जिसमें राजस्व खर्च देखिए कितना है? 41,25,494 करोड़, और पूंजीगत खर्च कितना है? कैपिटल एक्सपेंडिचर 12,21,821 करोड़। ठीक है, ये हो गया इसमें बजट से रिलेटेड नॉलेज। उसके बाद देखिए, विभिन्न घाटा दिया हुआ है। उसके बाद
संशोधित अनुमान 2025-26 का और 2026-27 का बजट अनुमान इसमें दिया हुआ है। देखिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% और कुल इतना रुपया दिया हुआ है, देख लीजिएगा। जीडीपी का और 2026-27 का बजट का अनुमान इसमें दिया है। जीडीपी का 4.3% रहने वाला है क्या राजकोषीय घाटा। और राजस्व घाटा देखिए 2025-26 का जो अनुमानित संशोधित अनुमान है वो कितना है 1.5%। और 2026-27 का बजट अनुमान कितना है 1.5%। इसमें दोनों सेम है। प्रभावी राजस्व घाटा देखिए जीडीपी का 0.6% और जीडीपी का 0.3% है 2026-27। प्राथमिक घाटा देखिए जीडीपी का 0.8% और जीडीपी का 0.7%। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है मेन इधर इतना कितना का बजट है टोटल, कहाँ कितना राजस्व प्राप्ति, कितना पूंजीगत प्राप्ति, कितना राजस्व खर्च कितना है, ये सब इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे केंद्रीय बजट 2026-27 का शीर्ष 4 मद, रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है, इम्पोर्टेंट है, ये नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखिए उधार और अन्य देयताएँ 24%, रुपया कहाँ से आएगा तो 24% वहाँ से आता है, उधार जो लिया है और अन्य देयताएँ जो है वहाँ से। उसके बाद आयकर इनकम टैक्स से आता है 21%, निगम कर से आता है 18%, माल और सेवा कर से आता है 15%। ये सब याद रखिएगा, ये सब पूछता है, ये सब इम्पोर्टेंट है, जो घेरा लगा दे रहे हैं। देखिए इनकम टैक्स से कितना आएगा 21%, ध्यान रखिएगा। देखिए और उधार एवं अन्य देयताएँ से 24% सबसे ज़्यादा उसी से आ रहा है। माल और सेवा कर जीएसटी से कितना आ रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से 15% और निगम कर माने कॉर्पोरेशन टैक्स से कितना 18%। रुपया कहाँ जाता है देखिए करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 22% वहाँ जाएगा। ब्याज अदायगी, ब्याज जो लोन लिया होता है उसमें ब्याज 20% वहाँ जाएगा। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में जाएगा 17% और रक्षा में जाता है 11%। ये हो गया रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, ध्यान रखिएगा। कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे आप लोग नोट भी कीजिएगा, ठीक है। अब आगे आइए देखते हैं बजट का भाषण का खंड है। देखिए इसमें सरकार का संकल्प हमारे गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों पर ध्यान केंद्रित करना है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए 3 व्यापक कर्तव्य प्रस्तुत किए गए। देखिए ये सब इम्पोर्टेंट है, एक नज़र इस पर बना के रखिएगा, हो सके तो इसको नोट कर लीजिएगा। ये पूछता है कि पहला कर्तव्य क्या है, जो सरकार का संकल्प हमारे गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों पर ध्यान केंद्रित करना है बजट के अनुसार। इसमें सरकार के द्वारा जो 3 संकल्प दिया गया है उसमें पहला संकल्प कौन है, ये सब पूछ सकता है क्वेश्चन। तो उसमें है पहला है आर्थिक विकास को गति देना और उसे बनाए रखना, ठीक है। दूसरा कर्तव्य देखिए है हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना। तीसरा कर्तव्य है सबका साथ सबका विजन। ये हो गया 3 कर्तव्य, ठीक है। अब देखिए अब पहला कर्तव्य को डिफाइन किया गया इसमें डिटेल से कि इसमें क्या क्या किया जाएगा सो और क्या क्या जरूरी है सो। जैसे कि पहला इसमें थोड़ा सा ऊपर हम लोग देखते हुए चलते हैं, उतना डीप में जाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा एक नज़र देख लीजिएगा। देखिए पहला है कि 7 रणनीतिक और फ्रंटियर क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा देना। तो 7 रणनीतिक और फ्रंटियर क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा देना। तो 7 पॉइंट देखिए इसमें लिखा हुआ है। जैसे पहला पॉइंट देखिए बायोफार्मा शक्ति यानी ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के जरिए स्वास्थ्य सेवा में सुधार की रणनीति की घोषणा की गई है। उसके देखिए उसी में से रिलेटेड उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए उपकरणों और सामग्री बनाने, फुल स्टैक इंडिया आईपी डिजाइन करने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जाएगा, ठीक है। इसमें बजट में प्रावधान किया गया, ठीक। तीसरा देखिए तीसरा पॉइंट इसमें तीसरा देखिए अप्रैल 2025 में प्रारंभ इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जे विनिर्माण को गति देने के लिए बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। किसमें अप्रैल 2025 में प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जे इलेक्ट्रॉनिक जो कलपुर्जे हैं विनिर्माण योजना को गति देने के लिए बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित दुर्लभ धातु गलियारों की स्थापना के उद्देश्य से खनिज समृद्ध
ओडिशा, केरल, देखिए ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को सहायता देने का प्रस्ताव भी इसमें बजट में किया गया है। अगला पॉइंट देखिए, घरेलू रसायन उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए क्लस्टर आधारित बनाओ और चलाओ मॉडल के आधार पर 3 समर्पित केमिकल पार्क स्थापित करने की योजना लाई गई है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, पूंजी समान क्षमता मजबूत करना। ठीक है, पूंजी समान क्षमता मजबूत करना। कितना पॉइंट हो गया? 1 2 3 4 5 6 हो गया। और पूंजी समान क्षमता मजबूत करने में देखिए नीचे इसका कैसे मजबूत होगा उसका दिया गया है। ठीक, डिजिटल सेवा ब्यूरो के द्वारा, विनिर्माण सुदृढ़ीकरण के द्वारा, कंटेनर विनिर्माण के द्वारा। उसके बाद देखिए यहाँ पॉइंट, वस्त्र क्षेत्र के लिए एकीकृत कार्यक्रम की घोषणा करना। कैसे? तो राष्ट्रीय फाइबर योजना के तहत और तकनीकी में क्लस्टर सहायता के तहत। उसके बाद लास्ट पॉइंट है देखिए, चैलेंज मोड में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का भी प्रस्ताव है इसमें। चैलेंज मोड में मतलब जितना त्वरित गति से हो सके। ठीक, ये था बजट में। और आगे अब देखते हैं हम लोग कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, बनी रहिएगा वीडियो देखिए। अगला पॉइंट है, खादी हथकरघा और हस्तशिल्प की मजबूती के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव है। देखिए, खादी हथकरघा और हस्तशिल्प की मजबूती के लिए महात्मा गांधी, जहाँ खादी का बात हो गया वहाँ के गांधी आप लोग याद रखिएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव। दूसरा पॉइंट देखिए, ग्रामीण विकास, इससे देश के बुनकरों, ग्राम उद्योगों, एक जिला एक उत्पाद पहल और ग्रामीण युवाओं को लाभ होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, वैश्विक पहुंच, इससे वैश्विक बाजार संपर्क, ब्रांडिंग करने में मदद मिलेगी और प्रशिक्षण, कौशल, गुणवत्ता और उत्पादन को समर्थन मिलेगा। दूसरा पॉइंट देखिए इसमें, सतत विरासत के उद्योग क्षेत्रों का कायाकल्प करना। पहला वो था क्या, पहला जो हम लोग देखे थे, याद है आप लोग को? देखिए यहाँ पे 3 ठो कर्तव्य था, तो पहला कर्तव्य में ये सब देखिए, दूसरा कर्तव्य है। ठीक, आगे आइए देखते हैं, विरासत के औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना। इसमें पहला पॉइंट देखिए, अवसंरचना और प्रौद्योगिकी उन्नयन के जरिए लागत, प्रतिस्पर्धा और दक्षता में सुधार के लिए 200 गिलेसी औद्योगिक समूह के पुनरुद्धार की योजना लाने का प्रस्ताव है। तीसरा में देखिए, चैंपियन एमएसएमई बनाना और सूक्ष्म उद्यमियों को समर्थन करना। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो है उसके तहत उद्यमियों को क्या है, समर्थन करना। ठीक है, इसमें दिया है एमएसएमई को चैंपियन के रूप में विकसित करने में सहायता के लिए त्रिस्तरीय दृष्टिकोण के अंतर्गत 10,000 करोड़ के आवंटन के साथ एमएसएमई ग्रोथ फंड शुरू करना। पॉइंट देखिए, आत्मनिर्भर भारत फंड को समर्थन, आत्मनिर्भर भारत का जितना भी फंड है उसको बजट में समर्थन दिया गया है। वर्ष 2021 में 2,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ बनाए गए आत्मनिर्भर भारत फंड को समर्थन जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। अगला देखिए, कॉरपोरेट मित्र कैडर का विकास करना, विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों में कॉरपोरेट मित्र कैडर विकसित करने के लिए ICAI जैसे व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों को सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अगला देखिए, चौथा नंबर में अवसंरचना की घोषणाएं। पहला पॉइंट देखिए इसमें, सार्वजनिक पूंजीगत व्यय किया जाएगा। दूसरा है इसमें, ऋणदाताओं को आंशिक ऋण गारंटी उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना जोखिम गारंटी फंड स्थापित करने का प्रस्ताव है। अगला देखिए, समर्पित IIT स्थापित करने के जरिए CPSC की महत्वपूर्ण रियल एस्टेट परिसंपत्तियों के पुनर्चक्रण की प्रक्रिया को तेज करने का प्रस्ताव है। अगला देखिए, डेडिकेटेड फंड कॉरिडोर, ठीक है, उसका भी निर्माण किया जाएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग, इसमें है कि अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग, याद रखिएगा, अगले 5 वर्षों में 20 राष्ट्रीय जलमार्ग शुरू किए जाएंगे। इसकी शुरुआत ओडिशा के नेशनल वाटरवे 5 से होगी, जो तालचेर और अनुगुल के खनिज क्षेत्रों को पारादीप और धामरा बंदरगाहों से जोड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि गोला कर देते हैं राष्ट्रीय, सब एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कितना अगले 5 वर्षों में। ठीक, अगले 5 वर्षों में क्या
20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग शुरू किए जाएंगे, इसकी घोषणा किया गया। और उसकी शुरुआत कहाँ से होगा? उड़ीसा से नेशनल वाटरवे 5 से होगी, जो तालचेर और अनुगुल के खनिज क्षेत्रों को पारादीप और धामरा बंदरगाह से जोड़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अपेक्षित श्रम शक्ति के विकास के लिए क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। ठीक, आगे देखिए, तटीय नौवहन, अंतर्देशीय जलमार्गों और तटीय पोत परिवहन की हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर कितना 2047 तक 12% करने के लिए तटीय कार्गो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जाएगी। अगला पॉइंट देखिए, सी प्लेन योजना, दूरस्थ क्षेत्रों में संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सी प्लेन VGF विजिबिलिटी गैप फंडिंग योजना शुरू की जाएगी। साथ ही प्लेन के स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहित किया जाएगा। अगला देखिए, प्रशिक्षण संस्थान, जलमार्गों के लिए आवश्यक जनशक्ति मैन पावर विकसित करने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों को क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में स्थापित किया जाएगा। 5वां देखिए, दीर्घावधि ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना भी होगा। इसमें क्या है? इसमें कार्बन टैक्स उपयोग और भंडार इसमें है। 6, शहर आर्थिक क्षेत्रों का विकास, प्रत्येक शहर आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए 5 वर्षों की अवधि हेतु 5,000 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित है। ठीक, ध्यान रखिए, कितना? प्रत्येक शहर आर्थिक क्षेत्र विकास के लिए 5 वर्षों की अवधि हेतु 5,000 करोड़ आवंटित है। ठीक, आगे देखिए, अगला पॉइंट देखिए, पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ यात्री प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। कहाँ से? मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी के बीच। याद रखिएगा यहाँ पे ये क्या है? पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ यात्री प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का विकसित किया जाएगा। देख लीजिए, 7 का यहाँ नाम दिया हुआ है। अगला पॉइंट देखिए, वित्तीय स्थिरता, समावेशी विकास और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए बैंकिंग क्षेत्र की व्यापक समीक्षा के लिए विकसित भारत के लिए बैंकिंग विषय पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव है। ठीक है, अगला देखिए पॉइंट, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC के पुनर्गठन का प्रस्ताव भी बजट में किया गया है। अगला पॉइंट देखिए, विदेशी निवेश नियमों में सुधार, भारत की उभरती आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप विदेशी निवेश के लिए अधिक समकालीन और उपयोगकर्ता अनुकूल रूपरेखा तैयार करने हेतु विदेशी मुद्रा प्रबंधन गैर ऋण लिखित नियमावली की व्यापक समीक्षा का प्रस्ताव भी है। अगला देखिए, म्यूनिसिपल बॉन्ड के लिए प्रोत्साहन योजना, बड़े शहरों द्वारा उच्च मूल्य के म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने को प्रोत्साहित करने के लिए कितना है? 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ से अधिक का सिंगल बॉन्ड जारी करने पर 100 करोड़ का प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है। दूसरा कर्तव्य देखिए, लोगों की आकांक्षाओं पूरी करना और क्षमता निर्माण करना। वो तो पहला कर्तव्य में था, सॉरी हमको वहाँ दूसरा कर्तव्य बोल दिए थे। इतना सब सारा कितना पहला कर्तव्य में था। दूसरा कर्तव्य का हेडिंग क्या है? लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना और क्षमता निर्माण करना। इससे पता चल रहा होगा कि लोगों की आकांक्षाएं पूरा करना में सरकार लोगों के प्रति उदार रहेगी और उनकी जितना भी आकांक्षाएं उसको पूरा करने की कोशिश करेगी और क्षमता का निर्माण करेगी। ठीक, उसमें पहला पॉइंट देखिए, विकसित भारत के मुख्य प्रेरक के रूप में सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने और आवश्यक उपायों की सिफारिश करने के लिए शिक्षा से रोजगार एवं उद्यमिता पर एक उच्चाधिकार प्राप्त अस्थायी समिति के गठन का प्रस्ताव है। और यह निर्णय वर्ष 2047 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी को 10% तक पहुंचाकर उसे एक अग्रणी राष्ट्र बनाएगा। कितना? 2047 तक 10% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ठीक, अगला पॉइंट इसमें देखिए, विकसित भारत के लिए पेशेवर लोग तैयार करना, संबंध स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के प्रशिक्षण हेतु वर्तमान संस्थानों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में नए AHP संस्थानों की स्थापना की जाएगी। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट देखिए, अगले 5 वर्षों के भीतर कार्यबल में 1 लाख नए संबंध स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को जोड़ा जाएगा। ठीक, आगे का पॉइंट देखिए, आयुष विभाग में 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे।
3 कितना याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें कितना है 3 नए एम्स, 3 नए एम्स का स्थापना किया जाएगा। परमाणु परिवेश के उच्च मानकों के लिए आयुष फार्मेसी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का उन्नयन करने, अधिक कुशल कार्मिक उपलब्ध कराने तथा पारंपरिक दवाओं के लिए साक्ष्य आधारित अनुसंधान प्रशिक्षण और जागरूकता का बढ़ावा देने हेतु जामनगर में WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के उन्नयन का प्रस्ताव है। कहाँ पे? जामनगर। जामनगर कहाँ है? गुजरात में। ठीक। पशुपालन में देखिए, सरकार 20,000 से अधिक पशु चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। ऑरेंज इकोनॉमी में देखिए, ऑरेंज इकोनॉमी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई को 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है। उसके अलावा देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में क्या है? यूनिवर्सिटी टाउनशिप, सरकार 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करेगी। ये टाउनशिप प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास बनाई जाएगी ताकि शिक्षा और उद्योगों के बीच सीधा संबंध बन सके। इतना तो हो गया, दूसरा नंबर में हो गया। उसके अलावा भी और है, देखिए महिला छात्रावास। देखिए, विजिबिलिटी गैप फंडिंग, पूंजीगत सहायता के माध्यम से प्रत्येक जिला में एक महिला छात्रावास स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्राओं को सुरक्षित आवास प्रदान कर उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है। पर्यटन में देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटेबिलिटी मौजूदा राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और कैटरिंग प्रौद्योगिकी परिषद का उन्नयन करते हुए राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव है। गाइडों का प्रशिक्षण, देखिए एक पायलट योजना के तहत 20 पर्यटन स्थलों में से 10,000 गाइडों को प्रशिक्षित किया जाएगा। 10,000 गाइडों को प्रशिक्षित किया जाएगा, याद रखिएगा। यह IIM के सहयोग से 12 सप्ताह का एक उच्च गुणवत्ता वाला हाइब्रिड पाठ्यक्रम होगा। ठीक। अगला पॉइंट देखिए, नेशनल डिटेंशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड का भी निर्माण किया जाएगा। उसके अलावा देखिए, विरासत और संस्कृति का पर्यटन, किसका किसका? लोथल, धौलावीरा, राखी गढ़ी, आदिच, नाल्लूर, सारनाथ, हस्तिनापुर और लेह पैलेस जैसे 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवंत और अनुभवनात्मक सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव भी है। खेल में देखिए, अगले दशक में खेल कूद के क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने के लिए खेलो इंडिया मिशन के अगले चरण की शुरुआत का प्रस्ताव है। तीसरा कर्तव्य देखिए, तीसरा कर्तव्य, यह सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप है और इसके लिए निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में लक्षित प्रयास करने की आवश्यकता है। पहला, किसानों की आय में वृद्धि। ठीक है, किसानों की आय में वृद्धि। उसके बाद क्या? दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण, दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण। तीसरा, मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर के लिए प्रतिबद्धता। ठीक है। उसके अलावा है, इसके अलावा चौथा है, देखिए चौथा है पूर्वोदय राज्यों और उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर ध्यान फोकस करना। ठीक है, इसमें। ठीक है। 16वां वित्त आयोग के बारे में क्या है देख लीजिए। इसमें सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें के अनुरूप वित्त वह 2026-27 के लिए राज्यों के वित्त आयोग अनुदान के रूप में 1.4 लाख करोड़ आवंटित किए हैं, याद रखिएगा। 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, याद रखिएगा। ठीक है, अरविंद पनगड़िया है। ठीक है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। 1.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित किया गया राज्य के लिए। ठीक है। बजट भाषण खंड बी देखिए, बजट भाषण खंड बी, प्रत्यक्ष कर, नया आयकर अधिनियम। ठीक, नया आयकर अधिनियम 2025 दिनांक 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगा। सरलीकृत आय का नियमावली और प्रपत्रों को शीघ्र ही अधिसूचित कर दिया जाएगा। नए फॉर्म को इस तरह से डिजाइन किया गया कि ताकि आम नागरिक आसानी से उसका अनुपालन कर सके। जीवन जीने की सुगमता देखिए, इसमें दिया हुआ है। TCS को तर्कसंगत बनाना, विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर TCS दर को बिना किसी राशि निर्धारण के मौजूदा 5% 20% से कम करके 2% करने का प्रस्ताव है। ठीक, ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में यही सब देता है क्वेश्चन।
उसके अलावा देखिए सरलीकृत टीडीएस योजना, छोटे करदाताओं के लिए नई व्यवस्था, प्रपत्र 15G और 5H की सुविधा, संशोधित रिटर्न की समय सीमा, कर रिटर्न, टीडीएस कटौती, इस सब का भी प्रावधान किया गया है। विदेशी संपत्ति घोषणा, तार्किक सुधार, एकीकृत प्रक्रिया, रिटर्न अपडेट, ये सब है। ठीक है, उसके अलावा आइए देखते हैं अतिरिक्त कर छूट भी है। उसका मुकदमेबाजी की रूपरेखा, आयकर अधिनियम के तहत मुकदमों के निपटारे की रूपरेखा को अधिक सरल तार्किक बनाया जाएगा। सहकारिता के बारे में भी देख लीजिए एक नज़र। भारत के विकास इंजन के रूप में आईटी क्षेत्र को सहायता, तो इसकी भी देख लीजिएगा। वैश्विक व्यापार और निवेश आकर्षित करना, कर प्रशासन, ठीक है, अन्य कर प्रस्ताव। उसके अलावा देखिए अप्रत्यक्ष कर में शुल्क सरलीकरण, इसमें समुद्री चमड़ा और वस्त्र उत्पाद देखिए, इसमें निर्यात हेतु सी फूड उत्पादों के प्रसंस्करण में उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट घटकों के लिए शुल्क मुक्त निर्यात की सीमा को FOB वैल्यू के मौजूदा 1% घटाकर 3% किया जाएगा, बढ़ाकर 1% बढ़ाकर 3% किया जाएगा। उसके अलावा देखिए, ठीक है, याद रखिएगा 1% बढ़ा के कितना 3% कर दिया गया है। चमड़ा अथवा सिंथेटिक फुटवियर के निर्यात के लिए उपलब्ध शुल्क मुक्त आय की सुविधा उसके निर्माण में प्रयुक्त होने वाले विशिष्ट सहायक उत्पादों के लिए भी अनुमानित होगी। उसके अलावा देखिए ऊर्जा संक्रमण, खाद्य सुरक्षा, न्यूक्लियर पावर, महत्वपूर्ण खनिज के लिए देखिए इसमें बायोगैस मिश्रित CNG, असैनिक एवं रक्षा विमान, पॉज करके सबको एक नज़र देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी देखिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र का भी देखिए, जीवन की सुगमता, सीमा शुल्क सरलीकरण प्रक्रिया। उसके अलावा विश्वास आधारित प्रणालियाँ देखिए, AEO की Tier 2 और Tier 3 के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के लिए शुल्क भुगतान की स्थगन अवधि को 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया। ठीक है, सीमा शुल्क के अग्रिम नियमों की वैधता अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। ठीक, अब आगे आइए देखिए, यहाँ पे जिन वस्तुओं के आयात के लिए किसी विशेष अनुपालन की आवश्यकता नहीं है उनके लिए विश्वस्त आयातों द्वारा प्री अराइवल बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने पर माल के पहुँचते ही निकासी की औपचारिकताएं स्वतः पूरी हो जाएगी। अगला देखिए व्यापार सुगमता, व्यापार सुगमता के लिए क्या क्या किया गया है पॉइंट आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिएगा, उससे वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद निर्यात के अवसर के लिए भी दिया हुआ है कि क्या क्या इसमें सुगमता किया गया है। ई-कॉमर्स के माध्यम से वैश्विक बाजार तक पहुंच भी दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान सुगम निकासी दिया गया है। विवादों का समाधान, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट बजट 2026-27 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च, ठीक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आइए डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, देखिए क्या क्या, पहला है VBG रामजी, ठीक है, इसके तहत कितना खर्च किया जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा ज़रूर। देखिए कितना है 95,692 करोड़, ठीक है, VBG राम जी, ठीक है। उसके बाद दूसरा है देखिए जल जीवन मिशन पे कितना 67,670 करोड़ रुपया। PM किसान पे कितना 63,500 करोड़ रुपया। उसके बाद PM आवास योजना पर कितना 54,917, ठीक है। एक बार और देखिए VBG राम जी योजना पर 95,692 करोड़, जल जीवन मिशन पर 67,670 करोड़, PM किसान पर 63,500 करोड़, PM आवास योजना ग्रामीण के लिए 54,917 करोड़। उसके बाद देखिए आगे बजट 2026-27 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय है। देखिए परिवहन पर देखिए यहाँ दिया हुआ है 5,98,920, रक्षा पर देखिए 5,94,585 करोड़, ग्रामीण विकास पे देखिए 2,73,108 करोड़, गृह मामले पर देखिए 2,55,234 करोड़, कृषि और संबंध गतिविधियां पर 1,62,671 करोड़। फिर से एक बार दोहरा देते हैं कि बजट 2026-27 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय कहाँ कहाँ पर होगा, देखिए फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं। देखिए परिवहन पर कितना 5,98,520 करोड़, रक्षा पे 5,94,585 करोड़, ग्रामीण विकास पे 2,73,108 करोड़, गृह मामले पर 2,55,234 करोड़,
कृषि और संबद्ध गतिविधियां पर 1,62,671 करोड़। उसके अलावा देखिए बजट 2026-27 के तहत विभिन्न मंत्रालयों को आवंटित किया गया व्यय, ठीक, विभिन्न मंत्रालयों को आवंटित किया गया व्यय। देखिए नीचे रक्षा मंत्रालय के लिए 7,84,678 करोड़, सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय को 3,09,575 करोड़, रेल मंत्रालय को 2,81,377 करोड़। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीचे वाला, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। अब आगे देखिए भारत सरकार के आगामी लक्ष्य क्या है भारत सरकार का। देखिए जैसे कि विषय है इधर और लक्ष्य दिया गया कि कब इसको इस लक्ष्य को पूरा करने का रखा गया है लक्ष्य। इसमें नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य कब मार्च 2026 रखा गया था। भारत का समुद्रयान मिशन जिसका उद्देश्य समुद्री यात्रियों को 6,000 मीटर की गहराई तक भेजना है, 2027 का लक्ष्य रखा गया। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कितना 2027, पूर्व लक्ष्य 2025 था तो उसको बढ़ा दिया गया था, ठीक है। 100% सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग हासिल करने का लक्ष्य कब है 2028। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है सब क्वेश्चन। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य कब है 2028। भारत को बाल विवाह से मुक्त बनाने का लक्ष्य 2030। भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना 2030 इसका लक्ष्य रखा गया। 300 मीट्रिक टन इस्पात क्षमता हासिल करने का लक्ष्य कब रखा गया 2030। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक, ठीक है। बढ़िया देखिए इसको 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक, ठीक है। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। कपड़ा निर्यात को 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य कब रखा गया 2030 तक, ठीक है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन करने का लक्ष्य कब तक रखा गया 2030 तक, ठीक। कुल वाहन जितना भी देश में उसमें 30% इलेक्ट्रिक से चले उस वाहन, उसका लक्ष्य रखा गया 2030 तक। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन कब तक 2030 तक लक्ष्य, अधिकतर का लक्ष्य 2030 रखा गया। देखिए HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य कब रखा गया 2030 तक। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक, ठीक। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य 2035 को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया 2035 तक। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य रखा गया 2040 में, याद रखिएगा। भारत की परमाणु ऊर्जा को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य कब रखा गया 2047 तक। भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया 2047 तक। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया 2047 तक। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र अथवा आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य 2047 तक। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य कब रखा गया 2047 तक। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया 2050 तक। अब भारत द्वारा नेट जीरो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया 2070 तक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट है ये, ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और किन्हीं को ये दिक्कत हो याद रखने में तो एक बार नोट कर लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक, बहुत ज़रूरी है। तो ये था हम लोग का क्या बजट से संबंधित जितना भी इसमें था पॉइंट हम लोग डिस्कस कर दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आगे का क्लास में हम लोग देखेंगे क्या आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक, आर्थिक सर्वेक्षण आगे का क्लास में देखेंगे। देखिए एडिटोरिया का है जितना दिया हुआ इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का बुक है एडिटोरिया, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और अगला क्लास में हम लोग देख लेंगे जितना कम में हो सके शॉर्ट में बनाएंगे उसका क्या आर्थिक सर्वेक्षण भी हम लोग देख के निकल जाएंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा बजट पढ़ के और एक बार रिविज़न हो गया होगा आप लोग का। वीडियो चैनल से जुड़े रहिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। चलिए धन्यवाद।